धैर्य नहीं रखते, अपने साथी या बच्चों पर झल्लाते हैं और स्पष्ट रूप से दुखी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे आपके साथ काम करना होगा। याद रखें, आपका पहला कर्तव्य आपके परिवार के प्रति है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे यह कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार और खासकर तुम्हारे बच्चे मेरे बताए रास्ते पर चलें, तो उन्हें मेरे कर्मों में प्रेम देखने की ज़रूरत है। कोमलता, दयालुता, धैर्य, एक दूसरे को सहन करना, दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखना, यही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने उस समय जवाब दिया और कहा, प्रभु, मैं इसका दोषी हूँ। प्रभु ने पुनः कहा, मेरे पुत्र, कई लोग इससे जूझ रहे हैं, बहुत से। अगर तुमने मेरे साथ इस पर विजय प्राप्त कर ली है तो शाबाश, पर अभी भी कुछ दूसरे क्षेत्रों पर काम करना है। आप सोच रहे होंगे, इस पर महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा, और इस पर मैं कहता हूं, जितना भी समय लगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हें सुनने और सीखने के लिए प्रेरित करता हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं जब तक तुम मुझ जैसे दिखने को तैयार हो। दृष्टांत याद है, एक आदमी के 2 बेटे थे जिन्हें उसने खेत में काम करने के लिए भेजा था। जब तक तुम सीखने को तैयार हो, मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे कोमल पल पसंद है। मैं तुम्हें हमेशा प्रेम पत्र भेजता रहता हूं। जब दिन मुझे थका देता है, तब भी मैं तुमसे बात करता हूं। मेरी प्रिय दुल्हन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मेरे बताए रास्ते पर चलने के लिए बहुत बड़े त्याग किए हैं और मैं उसका सम्मान करता हूँ। तुम मुझसे प्रार्थना करती हो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूँ। तुम में से कुछ अपने प्रियजनों, परिवार के लिए चिंतित हो और आंसू आ जाते हैं। क्या मैं बहरा हूँ? क्या मैं वही सुनता हूँ जो सुनना चाहता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं जीवनों का ईश्वर हूँ, तुम्हारा मित्र। मैं उन्हें क्यों नहीं बचाऊंगा? जरूर मैं बचाऊंगा भी, लेकिन मुझे इस दुनिया को जगाना होगा। इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं और भी अधिक होंगी। पृथ्वी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मेरी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया देगी और मैं इसे अनेक रूपों में करूंगा। युद्ध और युद्ध की अफवाहें, साथ ही विभिन्न जगहों पर भूकंप, ये सब मेरी योजना का ही हिस्सा हैं। यदि तुम खुद को इन घटनाओं से प्रभावित किसी भी क्षेत्र में पाओ, तो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहना, उनकी सहायता करना और उन पर करुणा रखना। वे तुम्हें पहचान लेंगे और तब वे जान जाएंगे कि तुम वास्तव में मेरे शिष्य हो। तो मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा, तो क्या कोई ऐसी घटना होगी जैसा जैसा कि आप इस साल कह रहे हैं? और प्रभु ने उत्तर दिया, संभव है मेरे बेटे, दया की प्रार्थना करना और यह कि जानें बचेंगी, लेकिन मैं तुम्हें तारीखें नहीं बताऊंगा। और मैंने कहा, हे प्रभु, मुझे तारीखें पसंद नहीं। मैं तो बस काफी समय से बहुत सारी अफवाहें सुन रहा हूं। और प्रभु ने पूछा, वे कहते हैं, और इसका तुमसे क्या संबंध है? और मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। प्रभु बोले, अच्छा है, नवीनतम भविष्यवाणियों और गपशप के मामलों में दखल न दो। मेरे बच्चों, मैं जो कर रहा हूं तुम पूरी तरह समझ नहीं सकते, और हो सकता है कि तुम क्षमा करें, मुझे फिर से कहने की अनुमति दें। मेरे बच्चों, तुम वह सब नहीं समझ सकते जो मैं कर रहा हूं, और हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा सुन रहे हो जो मुझसे नहीं है। इससे केवल चिंता और भ्रम पैदा होता है। जो तुम पहले से जानते हो उसमें नई बातें जुड़ती हैं और गलतफहमियां पैदा होती हैं। मेरे प्यारे लोगों, मैं अपने सेवकों को कभी भी अपने हर काम का पूरा ब्यौरा नहीं देता, केवल झलकियां और पहेली के टुकड़े ही दिखाता हूं। और मैं यह क्यों करता हूं, माइकल? तो उन्होंने मुझसे यह एक प्रश्न पूछा था। तो मैंने कहा, ताकि सारा गौरव आपको ही प्राप्त हो और ताकि उनमें अभिमान न आ जाए। और मेरे ऐसा कहने की वजह यह थी कि मैं जानता हूं कि जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी, तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 6 या 7 साल पहले जब यह चैनल पहली बार शुरू हुआ था, तब मैं कुछ चीज़ों में पूरी तरह से लिप्त हो गया था। यह मुझे अहंकार के मार्ग पर ले गया।
तो हाँ, यही मुख्य कारण है कि वह कभी भी किसी एक व्यक्ति को सारी जानकारी नहीं देते। और प्रभु ने कहा, बिल्कुल सही। मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा सेवक माइकल नहीं चाहता कि तुम ताज़ा खबरों के लिए उसकी ओर देखो। वह चाहता है कि तुम मेरी ओर देखो। वह तुम्हारी मदद कर सकता है मुझसे उस संबंध को विकसित करने में। उसे खोजो, मार्गदर्शक, और तुम मेरे साथ एक बहुत ही गहरा संबंध स्थापित करना सीखोगे। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, बात बदलने के लिए नहीं, क्योंकि वह जो कह रहे थे वह आप जानते हैं, जो मैं कुछ समय से कह रहा हूं कि मैं आपको साधन दे सकता हूं, लेकिन यह कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता जो प्रभु आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि प्रभु बहुत ईर्ष्यालु हैं। आपको यह समझना होगा कि हम एक ईर्ष्यालु ईश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। वह नहीं चाहते कि आप इस जगह या उस जगह या इस व्यक्ति से जवाब खोजने की कोशिश करें। वह चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। वे उस रिश्ते को चाहते हैं और ईर्ष्यालु हैं क्योंकि वे तुमसे प्यार करते हैं। तो मैंने विषय बदल दिया। मैंने कहा, प्रभु, विषय बदलने के लिए नहीं, पर आपने उल्लेख किया था कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति आपके निकट आ रहा था और अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहता था। क्या वह जो रोगन थे? मैंने प्रभु से यही सवाल किया था। और मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि लगभग 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रभु ने मुझसे मशहूर हस्तियों और मनोरंजन जगत में नाम कमाने वालों के लिए प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई व्यक्ति था जो प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वह उस व्यक्ति के पीछे लगे हुए थे और इस व्यक्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की जा रही थीं। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या वह जो रोगन थे, क्योंकि मुझे इसकी बहुत पुष्टि मिल रही थी। और इस पर प्रभु ने यह कहा, उन्होंने जवाब दिया, हाँ, कृपया उसके और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें। वह अपने विवेक और विश्वास के साथ एक चौराहे पर है। तो मैंने प्रभु से कहा, मैं उसके और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता रहूंगा। मैं आपसे यही करने को कह रहा हूं। यदि प्रभु आपको कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने की पुष्टि दें, खासकर जो लोग जो आप जानते हैं, मनोरंजन की दुनिया की चकाचौंध में है और इस तरह की चीज़ों में तो मुझे लगता है कि इस बिंदु पर मैंने विषय बदल दिया और कहा, हे प्रभु, बहुत से लोग इस दुनिया से जूझ रहे हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि वे आपसे नहीं सुन रहे हैं। यह प्रभु के साथ मेरी बातचीत का एक और हिस्सा है। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वे प्रभु से नहीं सुन रहे हैं, वे नहीं समझते प्रभु उनके जीवन के लिए क्या चाहते हैं। मैंने प्रभु से पूछा, लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं यह पहचानता हूं, मैं समझता हूं। मैं सुनना चाहता था कि प्रभु इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि उनके पास कुछ है। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं तुम चिंतित हो, पर अपना मन शांत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं तो मैं इस पर बात करूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं प्रतिदिन तुमसे बात करता हूं। यह सत्य है, मैं करता हूं। किसी के लिए फुसफुसाहट, किसी के लिए जोर की पुकार। मेरी आवाज नहीं बदली है, लेकिन तुम में से कुछ लोग सुनने में असमर्थ हो गए हो। तुम में से कुछ मुझे सुनते तो हो, लेकिन मानते हो कि यह तुम्हारी अपनी आवाज है और मुझ में, खुद में या शत्रु में भेद नहीं कर पाते। इसके लिए ईमानदारी की जरूरत है। खुद से ईमानदार रहो। मुझे जानते हो? क्या मुझसे प्रेम है? क्या तुम पूरे दिल से मुझे खोजते हो? क्या तुम मुझसे पूछते हो? क्या तुम मुझसे अपने दिन में साथ चलने के लिए कहते हो? दूसरों से क्या कहना है इस बारे में पूछते हो? कुछ हालातों में तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं? तो फिर क्या तुम जवाब सुनते हो? क्या सच में? या तुम सिर्फ वही सुनते हो जो सुनना चाहते हो? या तुम्हें लगता है कि तुम पहले से ही सब कुछ जानते हो? और मैं यहां रुकना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ दिनों से प्रभु के साथ इस विशेष विषय पर चिंतन मनन कर रहा था और
मैं अपना काम करता हूँ और अचानक प्रभु मुझसे बात करते हैं। मैं बीच में हो सकता हूँ काम करते, कुछ बनाते हुए अचानक प्रभु बोले, सुनो मैं तुमसे बात करूँगा, और मैं कुछ करते हुए अपने मन में उनसे बात कर रहा होता हूँ। और ये कभी कभी ये प्रभु के साथ मेरी सबसे अच्छी बातचीत में से एक होती है। लेकिन इस विशेष मामले में मैं बार बार सुन रहा था, उसे बार बार सुन रहा था और प्रभु से पूछ रहा था, मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन एक अच्छी उपमा क्या है। और प्रभु मुझसे इस बारे में बात कर रहे थे कि यह ऐसा है, ये ऐसा है जैसे आप में से जिनके घर में बच्चे हैं, खासकर छोटे बच्चे। और आप जानते हैं बच्चों की सुनने की क्षमता शानदार होती है, खासकर जब उन्हें कुछ सुनना हो, जैसे कैंडी। चलो तुम्हारी पसंदीदा दुकान पर चलते हैं। चलो कुछ चॉकलेट वाला दूध पीते हैं। चलो वे सभी चीज़ें करते हैं जो बच्चों को सच में बहुत पसंद आती हैं। लेकिन अचानक जब आप उनसे कुछ नापसंद काम करने को कहते हैं तो किसी तरह उनकी सुनने की क्षमता शून्य हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। आप पूरी बात कर सकते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता, वे सुनना ही नहीं चाहते। प्रभु ने मुझे दिखाया कि हम ऐसे ही हैं। जब सोने का समय हो या जब कुछ ऐसा करना होता है जो हम जानते हैं कि कठिन होगा, कभी हम बस शून्य में घूरते हैं और हम नहीं सुनते कि प्रभु क्या कहते हैं। और वह यह जानते हैं, ठीक है, वह सब समझते हैं। और कभी कभी उन्हें 3 या 4 बार कहना पड़ता है। मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों को सुलाने के लिए 3-4 बार कहना पड़ता है ना। हमारी दिनचर्या सोने से 15 मिनट पहले शुरू होती है। क्या पजामा पहन लिया? क्या तुमने अपने दांत साफ कर लिए? क्या तुमने अपने बाल बना लिए? क्या तुमने अभी तक स्नान किया है? और किसी चमत्कार की तरह इनमें से कुछ भी नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता कि क्यों वे वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से इस शाम या इस सप्ताहांत में नहीं। तो अब सोने में बस 5 मिनट बचे हैं। क्या तुमने दांत साफ कर लिए? क्या तुमने अपना पजामा पहन लिया? बस एक खाली सी घूरती हुई नजर आती है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि सोने का समय हो गया है। हाँ, तुम्हें पता था क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैंने कहा था सोने का समय हो गया है। और वयस्क होने पर भी जब कोई ऐसा काम होता है जिसे हम नहीं करना चाहते तो हम उसे नज़रअंदाज करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन यह प्रभु हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, पर वह धैर्यवान और दयालु हैं और वह समझते हैं कि कुछ चीज़ें मुश्किल होंगी, कि वह आपके पास बार बार आएंगे और आपसे उन्हें बार बार करने के लिए कहेंगे। खैर, मैं प्रभु की कही बात जारी रखूंगा। प्रभु आगे कहते हैं, ये सभी प्रश्न और परिदृश्य ईमानदारी से किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद से ईमानदार नहीं हो तो मुझे कैसे सुन सकते हो। तो मैंने कहा, इस समय मैं हैरान था, वाह प्रभु, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो वह तुरंत वापस आए और कहा, यह सच है मेरी प्रिय। अगर तुम सच में खुद के साथ ईमानदार नहीं हो तो तुम मेरी आवाज़ को शत्रु की आवाज़ से कैसे अलग कर सकते हो? और जवाब है, तुम नहीं कर सकते। तो हमें यहीं से शुरू करना होगा। मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, मेरी पूर्णता तुम्हारे भीतर तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम अपनी कमियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा लेते। यदि आप एक झूठे हैं पर स्वयं से यह नहीं कह सकते कि मैं इतना झूठ क्यों बोलता हूँ या मैं ऐसा क्यों करता हूँ, तो आप कभी नहीं कहेंगे, हे प्रभु, इस पाप से निपटने में मेरी सहायता करें। तो कुछ बातें स्वीकार करनी होंगी। यदि तुम प्रभु से सुनना या कुछ दूर करना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं के प्रति ईमानदार होना होगा। इसे लेकर उसके पास जाओ। वो चाहता है कि तुम उसके सामने कबूल करो कि क्या हो रहा है। अगर तुम मुझसे संपर्क नहीं करोगे तब तुम उसी दुष्चक्र में बार बार फंसते रहोगे और मैं विवश होकर यह देखता रहूंगा कि कैसे दुष्ट आत्माएं तुम पर हंसती हैं, तुम्हें अपमानित करती हैं और तुम्हें और भी अधिक निराश महसूस कराती हैं। मेरे अनमोल बच्चों, कृपया मदद के लिए मुझे पुकारो।
मैंने तुम्हारे दूतों को तुम्हारी मदद करने का अधिकार दिया है, पर तुम्हें मुझे पुकारना होगा, और जब तुम पुकारते हो तो मैं तुम्हारी समस्याओं से निपटने के लिए अनुग्रह देने दौड़ पड़ता हूँ। अपनी स्थिति के लिए मेरे रक्त के द्वारा प्रार्थना करो। मेरे रक्त में बहुत शक्ति है, इसका मात्र विचार ही मेरे रक्त का विचार ही शैतानों को भगा देता है, और यदि तुम इसे ईमानदारी से उपयोग करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी स्थितियों में सुधार हो रहा है। याद रखना, मैं तुम्हें ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं पड़ने देता जिससे तुम निपट न सको। तो अब मेरे नाम से अधिकार के साथ आगे बढ़ो और उठ खड़े हो जाओ। अपनी गलतियां स्वीकार करो ताकि हम अपने संबंध में आगे बढ़ सकें। मेरी दुल्हन, मैं तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराता, मैं तुम्हें समझाता व प्रोत्साहित करता हूं। शत्रु तुम्हें दोषी ठहराकर हतोत्साहित करता है, उसे भगा दो। तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह। तो इसमें कुछ संदेश थे जो मुझे पिछले 6-7 हफ्तों से प्राप्त हो रहे थे। तो इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। तो एक, ठीक है, पवित्र आत्मा अभी इस बारे में बात कर रही है, उस हिस्से के बारे में जहां प्रभु कह रहे थे कि अगर तुम उन्हें या उनकी आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी, उनकी और शत्रु की आवाज़ के बीच अंतर करना शुरू करना होगा। तुम्हें यह करना होगा। तुम्हें प्रभु के पास जाकर उनसे कहना होगा कि वे अपनी आवाज़ को तुम्हारे सामने एक बहुत ही खास तरीके से प्रकट करें और किसी तरह की पुष्टि भी दें, ताकि जब तुम किसी स्थिति में हो और कुछ सुनो तो तुम सोचो, ओह, यह प्रभु की आवाज़ है, यह प्रभु मुझे कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, या कुछ न करने को उत्साहित कर रहे हैं, पर सकारात्मक रूप से। इस तरह से कि वो मुझे मेरी गलती का एहसास कराएं, लेकिन मुझे मेरे बारे में और बुरा महसूस न कराएं, या भारी अपराध बोध और शर्म महसूस न कराएं। जब आप कुछ शर्मनाक सुनते हैं, यह शत्रु की ओर से आता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करना चाहता है, मारना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम स्वयं या अपने कर्मों से संतुष्ट हो। वह तुम्हें एक बुरा ईसाई कहना चाहता है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि तुम बुरा काम कर रहे हो, या जो काम तुम नहीं कर रहे हो वह बुरा है। वह चाहता है कि तुम यही सुनो। प्रभु चाहते हैं कि तुम उनके पास आकर कहो, क्या कोई समस्या है, और तुम कहो, हाँ, यह मेरी समस्या है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तब प्रभु कहेंगे, बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और हम आगे बढ़ सकते हैं उस ओर जो मैं चाहता हूँ कि तुम आगे करो। तो आप जानते हैं, हाल ही में किसी स्थिति पर रक्त की प्रार्थना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। मुझे प्रभु से कहना पड़ा, प्रभु, मुझे इससे उबरने के लिए बस जो करना है वो करने का अनुग्रह दें। हर बार वे करते हैं, पर मुझे ही वो बनना होगा जो तय करे। मुझे ही चीज़ों को गति देनी होगी। प्रभु हमारे जीवन पर थोपेंगे नहीं और न ही कुछ करवाएंगे। हमारे अंदर चाहने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्हें बस यही चाहिए और वे इस पर काम कर सकते हैं। क्षमा भी वैसी ही है। अगर किसी को या किसी स्थिति को माफ़ करने में मुश्किल हो रही है और आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे माफ़ करना चाहिए पर मैं नहीं कर सकता, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता, मुझे इससे जूझना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर माफ़ करने की इच्छा शक्ति है, मुझे बस यह नहीं पता कि यह कैसे करना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। बस वह इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। फिर वह पुष्टिकरण अपनी दैनिक आध्यात्मिक यात्रा, प्रार्थना व धर्म ग्रंथ पढ़ने से दिखाएंगे कि ये सब कैसे होते हैं, जो दुनिया से दूर रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और जितना हो सके दुनिया से दूर रहें। यह आसान नहीं है। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये लंबा वीडियो था। आपके बने रहने की सराहना करता हूँ। भगवान आपको आशीर्वाद दें। कृपया डिस्कॉर्ड पर जुड़ें। मैं डिस्कॉर्ड प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। किसी वीडियो में यदि आप वापस जाएं तो आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा। यदि इस वीडियो में नहीं है तो पिछले वीडियो में है, तो बस वापस जाकर देखें। हमें आपको वहां देखकर खुशी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ लंबे समय से हैं तो बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक टिप्पणी छोड़ें कि आप क्या सोचते हैं, आपको इससे क्या मिला।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। ईश्वर आप पर कृपा करें। शालोम।